कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। हाय गाइस, मैं सूर्यवली सिंह, इंस्ट्रक्टर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ब्लूप्रिंट ट्रेडिंग। ब्लूप्रिंट ट्रेडिंग का यह तीसरा वीडियो मैं आपके सामने अपलोड करने जा रहा हूं। और ये वीडियो देखिए, इसके पहले आप लोगों को जो मैं वीडियो प्रोवाइड किया था वो स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू नॉर्मल क्वेश्चन था। आज कुछ दूसरा टाइप है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया भी है कि प्रत्येक वीडियो में थोड़ा सा अपडेट वर्जन, मतलब सिंपल से थोड़ा सा और टफ, तो इस तरह से मैं वीडियो आज जो चीज़ें हैं थोड़ा सा इस जो पहले वीडियो आप देखे हैं उससे थोड़ा अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ड्राइंग बना हुआ है और ये ड्राइंग ऑर्थोग्राफी है ना। ये आपका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो ABC इस तरह से लेटर लिखा गया है। अब क्वेश्चन, ये आपका ड्राइंग बन गया। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि चित्र में लाइन को पहचान कर उनका नाम तथा प्रयोग बताइए। क्या करना है कि ये जो है ए का, ये जो ए इस लाइन को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन बोला कि लाइन को पहचानना है कि कौन सी लाइन है और उनका प्रयोग बताना है, एप्लीकेशन बताना है कि ड्राइंग में उस लाइन का क्या एप्लीकेशन है, क्या प्रयोग है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, ड्राइंग बना हुआ है। अब उसका आपको आंसर लिखना है, ठीक है, आंसर। तो हम ए लाइन जो है उसको हम बता रहे हैं ए को कि ए क्या है। ध्यान से समझिएगा, ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ए लाइन आपकी हिडन लाइन है। कौन सी लाइन है? हिडन लाइन है। ये आपका हिडन लाइन है, ठीक है ना। हिडन मतलब अदृश्य रेखा, अदृश्य रेखा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये तो हो गया, मैंने लाइन को पहचान लिया, लाइन को पहचान लिया। लाइन कौन सी है? अदृश्य रेखा है, हिडन लाइन है, ठीक है। अब इसका ड्राइंग में क्या उपयोग है, तो उपयोग के तौर पे, एप्लीकेशन के आधार पे, एप्लीकेशन मतलब उसका क्या उपयोग है उसके बारे में तो हम क्या बताएंगे। यह ड्राइंग में किसी छुपे हुए दृश्य को प्रदर्शित करता है ना। ये हिडन लाइन क्या करता है, छुपे हुए दृश्य को दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, हिडन लाइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप दिखा सकते हैं कि छुपे हुए भाग को, हिडन भाग को प्रदर्शित करने के लिए हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं, डैश लाइन का। इस लाइन के बाद अगला देख लीजिए बी आपका कौन सा है, मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे, छुपे हुए भाग को ना, छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए, ठीक है। छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए अदृश्य रेखा का प्रयोग करते हैं, अदृश्य रेखा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या हो गया, क्वेश्चन यही बोला था, लाइन को पहचानना है, उसका प्रयोग बताना है। तो लाइन कौन सी हो गई, अदृश्य रेखा, हिडन लाइन हो गई। और छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए अदृश्य रेखा का प्रयोग करते हैं। छुपा हुआ भाग ना, तो कैसे छुपा हुआ है देखो। अब इसका जब आप आइसोमेट्रिक ड्रा करोगे तब आपको अच्छे से स्पष्ट होगा। यदि आपको बिल्कुल कन्वर्जन आता है आइसो से आर्थो, आर्थो से आइसो, तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं ना। ये देखिए साइड व्यू से है, ये जो ऐसे स्टेप कटा है ना, इसी स्टेप का ये आपकी हिडन लाइन आ रही है। तो देखिए ये चीज़ नीचे से कटा हुआ, जब ऊपर से देखेंगे तो ये कटा हुआ भाग नीचे से नहीं दिखेगा। जब नहीं दिखेगा तो इसी पॉइंट का हिडन लाइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पता हो गया। अब बी का देख लीजिए, बी क्या बोल रहा है, बी लाइन कहाँ पे है, बी लाइन ना। तो लाइन को पहचानना है तो देख लो, ये आपका जो बी लाइन है इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर लाइन या ऑब्जेक्ट लाइन। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट लाइन या आउटर लाइन, ठीक है ना। किसी भी ड्राइंग की क्या होती है, बाहरी रेखा, ऑब्जेक्ट लाइन। बी क्या प्रदर्शित कर रहा है, ऑब्जेक्ट
लाइन, ठीक है, बी इसको दिखा रहा है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है कि ड्राइंग जब हम बनाते हैं इसकी जो थिकनेस होती है 0.5 mm। किसकी थिकनेस? ऑब्जेक्ट लाइन की जो थिकनेस होती है 0.5 mm और हिडन लाइन की जो थिकनेस होती है 0.2 mm। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी थिकनेस भी क्वेश्चन में दे देता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो ये आपका 0.5 mm, बोले तो HB पेंसिल से ड्रा करना पड़ेगा, हार्डबोर्ड जो पेंसिल होता है उससे। तो जब भी हम किसी ड्राइंग को जब बनाते हैं ना, तो उसकी जो मेन लाइन है, जो चीज़ आपको बिल्कुल स्पष्ट क्लियर दिख रहा होता है, उसे हम क्या करते हैं, HB पेंसिल से ड्रा करते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूअस थिक लाइन होती है, सतत मोटी रेखा, कंटिन्यूअस थिक लाइन, कंटिन्यूअस थिक लाइन, सतत मोटी रेखा, यह लाइन ए टाइप लाइन में आती है। ये कौन सी आती है? ए टाइप लाइन, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में देखे होंगे कि लाइन कितने प्रकार का होता है, तो लाइन टोटल 10 प्रकार का होता है अकॉर्डिंग टू BIS, ठीक है। तो उसके आधार पे यह पहला जो होता है ऑब्जेक्ट लाइन, इसमें आपका ए टाइप लाइन है, कंटिन्यूअस थिक लाइन, ठीक है। और ये आपका नाम मैंने बताया, बी प्रकार क्या कि ऑब्जेक्ट लाइन है, आउटर लाइन है, इसकी थिकनेस 0.5 mm है। किससे ड्रा करते हैं? HB पेंसिल से ड्रा कर सकते हैं, और ए टाइप लाइन के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। एप्लीकेशन की बात कर लेंगे तो मेन फिगर शो करने के लिए मेन फिगर उपयोग लिख लीजिए। एप्लीकेशन जब लिखेंगे एप्लीकेशन, तो मेन फिगर को प्रदर्शित करने के लिए आप क्या करते हैं? आउटर लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए कौन कौन सा होगा। सी टाइप की लाइन। अगला देखिए सी टाइप, सी कहाँ पे दिया हुआ है, खोजना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये आपका सी प्रकार का, तो सी जो है ये किसको दिखा रहा है? डायमेंशन। कौन सी रेखा है? डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन। सी कौन सी रेखा है? डायमेंशन लाइन। इसी को हम बोलते हैं विमांकन रेखा। क्या बोलते हैं? विमांकन रेखा। विमांकन रेखा किसको बोलते हैं? जब कोई लाइन होती है और ये लाइन कितनी होती है? 0.2 mm थिकनेस की होती है। जब किसी लाइन के दोनों एंड पर जब हम एरो हेड लगा देते हैं ना, दोनों एंड पे लगा सकते हैं, एक भी एंड पे लगा सकते हैं ना, तो आपके कंडीशन का आधार पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों एंड पे लग गया है, एक भी एंड पे हो सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन लाइन। इसे क्या बोलेंगे? डायमेंशन लाइन। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 0.2 mm। यहाँ से इधर ये जो थिकनेस है 0.2 mm की होगी। जो एरो हेड है वह 3:1 के अनुपात में, बोले तो लेंथ 3 mm और इसकी यहाँ से यहाँ तक थिकनेस क्या होती है? 1 mm, ठीक है। तो 3:1 के अनुपात में बनता है एरो हेड। ये एरो हेड, मैंने जो एरो हेड बनाया है, यह एरो हेड किस टाइप का एरो हेड है? 4 टाइप्स का एरो हेड होता है। ओपन टाइप एरो हेड, क्लोज टाइप एरो हेड, क्लोज फील्ड टाइप एरो हेड और ऑब्लिक टाइप एरो हेड। तो यहाँ पे हम लोग जो एरो हेड प्रयोग किए हैं यह क्लोज फील्ड टाइप एरो हेड है, क्लोज फील्ड टाइप एरो हेड है, ठीक है। इतना चीज़ नहीं बताना है आपको, यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कौन सा लाइन को पहचानना है, तो हमने बता दिया ये कौन सी रेखा है? विमांकन रेखा है। इसका प्रयोग क्या है? प्रयोग आप एप्लीकेशन, तो प्रयोग की बात कर लेंगे। क्या उपयोग है? तो बीमा को प्रदर्शित करने के लिए, बीमा को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? विमांकन रेखा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिखा हुआ है 100 mm और ये आपकी बीमा रेखा हो गई, ठीक है। आगे देखिए डी प्रकार का। डी में आपका देख लीजिए, डी क्या है? डी कहाँ दिया हुआ है? ये देखिए आपकी जो मेन ड्राइंग है, ये आपका मेन ड्राइंग है। जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे होंगे फ्रंट में टोटल, तो ये चीज़ क्या है? पार्ट रिमूव है, यहाँ से पार्ट रिमूव है ना, तो आप यहाँ से देख लीजिए ऐसे, तो हम देख पा रहे हैं कि ये चीज़, अब ये क्या कर रहा है? डी यहाँ पे है, इसको पूछ रहा है, तो ये भी क्या है? आउटर रेखा है। जैसा कि आप बी में देखे थे, बी में क्या है? आउटर रेखा है,
और डी एक बार फिर क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि डी कौन सी रेखा है, तो क्या हो जाएगी आउटर रेखा। जैसा कि आप बी में देख लिए थे, वो आउटर रेखा है, ऑब्जेक्ट लाइन है, और उसको इसका उपयोग क्या होता है, तो मेन फिगर को प्रदर्शित करने के लिए। तो डी इज द कंप्लीट। अब ई में देख लीजिए, ई आपका क्या है, ई कौन सी रेखा है, यहाँ से ये चीज़ ना, तो इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन, इसी को हिंदी में हम बोलते हैं प्रसार रेखा। क्या बोलते हैं, प्रसार रेखा। ये आपका क्या है, आपका एक्सटेंशन लाइन है, प्रसार रेखा है, ठीक है। इसका उपयोग, रेखा मैंने पहचान लिया, उपयोग की जब बात करेंगे, एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो वही क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, तो डायमेंशन रेखा के, बीमा रेखा के दोनों एंड पर ये क्या होता है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स, जहाँ से आपको लंबाई दिखाना होता है ना, कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ, तो आप ये डायमेंशन रेखा ड्रा करेंगे, साथ में इस पॉइंट से सीधे ऐसे रेखा ड्रा कर देंगे। और एक चीज़ और, इसकी जो थिकनेस होती है वो भी कितनी होती है, 0.2 mm। तो थिकनेस कितनी हो गई प्रसार रेखा की, एक्सटेंशन लाइन की थिकनेस 0.2 mm हो गया। और उपयोग क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, तो हमें लेंथ कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट करना है, कहाँ तक दिखाना है, टोटल लेंथ, जैसे ये चीज़ दिखा रहा है 150 mm, यहाँ से 70 mm। तो आपका कैसे क्लियर होगा, जब आप एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग करेंगे तब। ऐसे यदि नॉर्मल एरो हेड लगा देंगे तो हमें क्लियर नहीं होगा कि कितनी लंबाई को ये प्रदर्शित कर रहा है। जब हम यहाँ इस कॉर्नर पे लगा दिया एक्सटेंशन, यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन ड्रा कर दिया, तो हम समझ गए कि टोटल लेंथ इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से यहाँ तक के लिए बता रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ई कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए एफ कहाँ है आपका, एफ एक बार फिर आपसे पूछ दिया एफ, तो देखिए एक बार फ्रंट में दिया था, यहाँ से डी को 2 बार पूछा टॉप व्यू में, यहाँ और यहाँ बी और डी दोनों सेम चीज़ था, ऑब्जेक्ट लाइन, और एफ भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट लाइन है, ठीक है। तो आप नॉर्मल लिख दीजिएगा ऑब्जेक्ट लाइन, और मेन फिगर को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन को प्रदर्शित करते हैं। अब एफ के बाद जी देखो, जी कहाँ है, जी आपका यहाँ पे, ठीक है। अब जी देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटर लाइन। जी कौन सा हो गया, जी के लिए देखिए सेंटर लाइन, यहाँ पे जी, तो जी किसको दिखा रहा है, सेंटर लाइन को। जी क्या है, सेंटर लाइन। केंद्र, केंद्रक किसको बोलते हैं, केंद्रक रेखा। क्या होता है, केंद्रक रेखा होता है, सेंटर लाइन होता है। तो ये चीज़ क्या है, सेंटर लाइन है। जी कौन सी रेखा है, सेंटर लाइन है। तो जैसा कि क्वेश्चन के आधार पर क्या हो गया, हमने पहचान लिया रेखा का नाम क्या है, सेंटर लाइन। उसके बाद इसका उपयोग देख लीजिए, एप्लीकेशन क्या इसका प्रयोग होता है। तो एप्लीकेशन की बात करेंगे तो सेंटर लाइन क्या है, कोई सर्किल है, कोई सर्किल है तो उसका सेंटर प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन ड्रा करते हैं। जैसा कि देख लीजिए ये आपका क्या है, सर्किल है। चूंकि ये 2D फिगर है इसलिए आपको सर्किल समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप आइसोमेट्रिक ड्रा करिएगा, तीनों फिगर को जब एक साथ कंबाइन कर दीजिएगा तो ये क्या है, सर्कुलर स्लॉट कटा हुआ है, होल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डैश लाइन से दिखा रहा है और ये आपका साइड में भी आ रहा है। तो ये चीज़ जी क्या हो गया, सेंटर लाइन हो गया। और सेंटर लाइन का उपयोग क्या है, सेंटर को, किसी भी सर्किल के सेंटर को प्रदर्शित करने के लिए सेंटर रेखा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसकी जो साइज होती है देख लीजिए कैसा होता है, ऐसे, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या है, इसकी लेंथ मैं बता देता हूँ। ये जो गैपिंग होती है, दो रेखाओं के बीच में गैपिंग होती है, 1 की होती है। छोटी रेखा 3 mm की होती है, और ये जो बड़ी रेखा है 5 से 7 mm की होती है। तो इसको हम बोलते हैं 1 3 5 7, 1 3 5 7, मतलब 1 mm की गैपिंग, 3 mm की छोटी रेखा और 5 से 7 mm की बड़ी रेखा। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर लाइन हो गई, केंद्रक रेखा हो गया, ठीक है। जी कंप्लीट हो गया। जी के बाद देखो एच कहाँ पे है, एच एक बार देख लीजिए फिर से, यहाँ पे एच है,
सेम चीज़ ए जो था हिडन रेखा था और एच भी क्या है, हिडन रेखा है। हिडन रेखा इस सर्किल को जब आप देखेंगे फ्रंट व्यू में जो होल कटा है इस ऑब्जेक्ट में तो उसका डैश लाइन से आएगा, क्योंकि वो आपको फ्रंट से नहीं दिखेगा। जब कोई चीज़ नहीं दिखता है तो हम क्या करते हैं, हिडन रेखा का प्रयोग करते हैं, अदृश्य रेखा का प्रयोग करते हैं। तो एच क्या है, अदृश्य रेखा है, हिडन लाइन है। ठीक है, अब आई, अगला देख लीजिए आई आपसे फिर एक बार देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, बार बार चीज़ें पूछ रहा है, आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन में, लेकिन आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखेंगे कि आपका क्या है, आई भी एक्सटेंशन रेखा है, प्रसार रेखा है। ठीक है, आई के बाद जे सेंटर रेखा, देखिए सेंटर रेखा ऑलरेडी जी से दिया हुआ था और जे भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दोनों क्या है, सेंटर रेखा है। यहाँ भी वो सेंटर रेखा है और यहाँ भी सेंटर रेखा है। ठीक है, जे के बाद के देख लो, के यहाँ से देखो, यहाँ से दिखाया है और के, इसको क्या बोलते हैं, लीडर लाइन। के देख लीजिए, जो चीज़ नहीं हमने बताया के, तो आप दिखाएंगे लीडर लाइन इसको दिखाते हैं। इसको लीडर लाइन का इसका नाम क्या हो गया, लीडर लाइन हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अब मैंने क्या बताऊंगा कि लीडर लाइन का प्रयोग क्या करते हैं, कहाँ प्रयोग होता है, तो हम क्या करते हैं, लीडर लाइन का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। ये जैसे कि आपका ये सर्किल है, तो सर्किल को यदि इसका डायमेंशन दिखाना है 25 का है, तो 25 का अब हम आपको क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट में हम डायमेंशन नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंतर्गत, ड्राइंग के अंतर्गत हम डायमेंशन नहीं करते हैं। मतलब डायमेंशन जो होता है वो बाहर होता है। देखिए ये आपकी मेन ऑब्जेक्ट हो गया, फिगर हो गया, और ये देखिए डायमेंशन बाहर है ना, यहाँ भी देखिए बाहर है, लेकिन ये सर्किल को जब करेंगे तो ये बाहर नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, लीडर लाइन का प्रयोग करना पड़ता है। तो लीडर लाइन का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ जब हम डायमेंशनिंग करते हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे डायमेंशनिंग नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करते हैं, लीडर लाइन का हेल्प ले करके और दिखा देते हैं उसके डायमेंशन को बाहर ना। तो बाहर दिखाने के लिए, बीमार को बाहर प्रदर्शित करने के लिए हम लीडर लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में ना। ब्लूप्रिंट रीडिंग का एक तीसरा वीडियो था, 2 वीडियो बिल्कुल सेम था, लेकिन यह तीसरा वीडियो जो था बिल्कुल उस दोनों वीडियो से अलग था। ABCD दिया था, इनके लाइन को पहचानना था, इसका उपयोग बताना था। ठीक है, तो आज मैं ये कंप्लीट कर दिया। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।